जो भी चीजें हैं वो एंड तक बने रहने से मिलती है साथियों। तो मैं देखना चाहूंगा कि मीटिंग में आए हुए कितने लोग एक्टिव है और कितने लोगों के पास आवाज जा रही है। सभी हैंड रेज करके अपना उपस्थिति दर्ज करवाएं, या अपन जो भी कहते हैं कि हम एक्टिव हैं वो दर्ज करवाएं। तो मैं देखना चाहूंगा कितने साथी एक्टिव है कि हाँ बिल्कुल जूम में एंड तक हम टिके रहेंगे और हम बिल्कुल रेडी हैं। कई बार होता है कि मोबाइल में हम चला के छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बार बार यही कहते हैं कि यहाँ पे जितने भी स्पीकर आते हैं हमारे यहाँ, एक से एक लेडी सिंगम और एक से एक स्पीकर यहाँ पे आते हैं। हर व्यक्ति अपनी टाइम निकालता है साथियों, वो आप लोगों के लिए ही निकालते हैं। अगर जो हम उनको ध्यान से नहीं सुनेंगे और उन लोगों के लिए आज हैंड रेज नहीं करेंगे, तो कल हमारे लिए कौन करेगा। तो मैं सभी साथियों से इससे दो चीज प्रतीत होती है कि एक तो हम एक्टिव है और एक हम सामने वाले का वेलकम कर रहे हैं। तो दोनों चीजें इससे हैंड रेज से पता चलता है कि हम कितने एक्टिव मोड पे हैं। तो चलिए साथियों, मैं अब देर नहीं करते हुए नेक्स्ट हम आज के स्पीकर को हम सुनना चाहेंगे। तो मैं चाहूंगा कि राम बहादुर जी का सब सर आए और इस सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू सर, थैंक यू। सेशन आज नितेश जी गुप्ता सर का है, लेकिन शायद सर अभी मेरे को लग रहा है कि नेटवर्क की वजह से या उनका डिवाइस कनेक्ट नहीं हो पाया। सर एक बार बताएंगे, नितेश जी सर का डिवाइस कनेक्ट नहीं हो पाया क्या? सर 2 मिनट आप कंटिन्यू करें फिर आप ओके, कहें। ठीक है सर, ओके ओके, थैंक यू। तो साथियों, आज जैसे कि मुझे ये होस्टिंग का मौका मिला, सभी साथियों से मैं ये निवेदन करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपना नाम दर्ज कराएं। साथियों, बार बार यही कहा जा रहा है कि होस्टिंग या प्लान, जो भी ट्रेनिंग सेशन जो भी साथी करना चाहे इस जयपुर मेटावेल टीम में, इस प्लेटफॉर्म पे साथियों आप लोगों को ये गोल्डन चांस मिला हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा अपना नाम दर्ज कराए और अपने इस होस्टिंग को या इस ट्रेनिंग सेशन को या प्लान को ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करें साथियों। क्योंकि सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ बार बार से, सीखे नहीं है नहीं तो जीतेंगे नहीं। तो साथियों, आज हमें कुछ गेमिंग, हमारा जो क्रिस्टल कामी है उसकी भी कुछ अपडेट आई है, वो भी हमें आज जानने को मिलेगी। चलिए साथियों, आज के हमारे स्पीकर शायद कनेक्ट होने वाले हैं, तो हम आज उसको उनको सुनेंगे। वो बहुत ही अच्छा मतलब अनुभव रखते हैं इस गेमिंग के बारे में। अ, नरेंद्र जी सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच। मैं अब बस दो थैंक यू मिनट सर, में आप मैं लेता हूँ। कनेक्ट हो गए। 2 मिनट, 2 मिनट में लेता हूँ अभी ना। ओके ओके सर, थैंक यू। हाँ। देखिए सर, हमारे सर बहुत ही मतलब कि मैं अभी कह रहा था आपसे कि कनेक्ट होने में थोड़ा समय लग रहा है। तो साथियों, ये भी बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि आज 2 मिनट का समय और हमें मिल रहा है लोगों को लाभ बुलाने के लिए, लोगों को कनेक्ट करने के लिए। क्योंकि हर जो चीज होती है वो समय के हिसाब से जो होता है वो बहुत अच्छे के लिए होता है। साथियों, भी आपने वीडियो को बहुत अच्छी तरह देखा होगा कि कैसा मतलब आप सोच सकते हैं कि हार कभी नहीं माननी चाहिए किसी को। तो हमारी जीत जब ही होगी जब हम आगे आएंगे। और हमें 2 मिनट का और समय मिला है, तो ये हमें गॉड गिफ्ट है आज कि हम और लोगों को कॉल कर सकते हैं 2 मिनट। और ऐसा मानने को होता है कि आज ऐसे स्पीकर से हमें रूबरू होने का मौका मिलेगा जो हमारे टेक्निक भी रहते हैं, और काफी टेक्निक चीजें भी आपको मिलेगी। तो साथियों, एंड तक बने रहना। मेरा तो यही कहना है, सभी साथी जितने भी जूम पैनल पे, हाउसफुल जूम पैनल पे जितने भी साथी आए हैं, साथियों कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि हमें बीच में ही चले जाना है, या तो मीटिंग में आना ही नहीं है, और आए हैं तो पूरा सुनना है साथियों, क्योंकि इंफॉर्मेशन एंड तक भी मिलती है। और हम बहुत जल्दी जयपुर में मिलने वाले हैं साथियों। दीपावली के बाद जो भी तारीख आएगी, बहुत जल्दी हम फिजिकल इवेंट में गुलाबगढ़ में सभी साथी मिलने वाले हैं। अभी मैं देख पा रहा हूँ कितने साथी जब तक हैंड रेज करेंगे कि दिवाली बाद हम एकत्रित हो रहे हैं फिजिकली गुलाबगढ़ में, कितने साथी पहुंच रहे हैं एक बार हैंड रेज करेंगे, कितने साथी गुलाबगढ़ पहुंच रहे हैं नए साथियों के साथ में, और खुद स्वयं जो भी अचीवमेंट जो भी है
जयपुर पहुंच रहे हो, तारीख मिल जाएगी गुलाबगढ़ रिसोर्ट की। तो मैं देख पा रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा मेरी आवाज कितने लोगों के पास जा रही है कि गुलाबगढ़ दिवाली बाद हम फिर फिजिकल एक जगह होंगे, उस मौके को बहुत एंजॉय करेंगे। तो साथियों, कितने साथी पहुंच रहे हैं, उनका हैंडरेज देख पा रहा हूं मैं। क्या मेरी आवाज सब साथियों सब नहीं पहुंच पा रही? क्या राम बहादुर जी सर, मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर। थैंक यू, थैंक यू। तो मैं देख पा रहा हूँ अच्छे अच्छे लीडरों के हैंडरेज नहीं हो पा रहे, इसलिए मैं पूछ रहा था कि मेरी आवाज नहीं हो पा रही क्या। साथियों, मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन है, गुलाबगढ़ दिवाली के बाद में कितने साथी जयपुर पहुंच रहे हैं फिजिकल मीटिंग जहां होने वाली है? चलिए कोई नहीं साथियों, हो सकता है मेरा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा, या फिर आप उस रेडी पोजीशन पे नहीं है जहां पे हमें होना चाहिए। चलिए साथियों, कोई नहीं, कंटिन्यू करेंगे अपन। अ, क्या सर कनेक्ट हो गए क्या? आ रहे हैं नहीं नरेंद्र जी नहीं, सर, आ रहे हैं। आ रहा हूँ नरेंद्र जी, आ रहा हूँ। चलिए नरेंद्र जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने बहुत ही शानदार होस्टिंग की। और साथ ही क्या, अभी थोड़े से मौसम भी ऐसा ही है, नींद में है। आ गए क्या नितेश जी सर? हाँ हाँ, आज तो गया हूँ नरेंद्र, रामबू जी, बस 2 मिनट लेता हूँ मैं ना, कर रहा हूँ मैं। चलिए दोस्तों, अभी क्या इसीलिए हैंडरेज नहीं हो रहे हैं, सर्दी का समय है और कुछ दिवालियों की छुट्टियां भी चालू हो गई। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको धनतेरस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आप स्वस्थ रहें, धन की तो कमी बिल्कुल भी न रहे, भरपूर। क्योंकि ये त्योहार जो है, फेस्टिवल चालू हो गया है, 4-5 दिन का त्योहार रहता है। धनतेरस से स्टार्ट होती है दिवाली का त्योहार। और दोस्तों, जैसे कि कल 16 तारीख थी, अभी नितेश जी के माध्यम से और सारी अपडेट आपको मिलेगी। उसमें बहुत सारी अपडेट आई हैं और नितेश जी सर ने शायद उस पर स्टडी की होगी। आपको अपडेट मिलेगी, क्या क्या चीजें हैं, क्या अपडेट है। इतनी बड़ी तैयारी है सिस्टम की कि हम उसको सोच नहीं सकते। अभी टीएनएस हमारा चल रहा है, टीएनएस के माध्यम से हमको इतना कुछ मिलने वाला है। क्या मिलेगा इस पे भी आपसे बात होगी। आपने ब्रॉडकास्ट में मैसेज भी पढ़ा होगा, जो कल 16 तारीख को जो एमएम की जो इसकी मीटिंग थी, और आज भी होगी। जो हमारा डिस्कार्ड है उसके माध्यम से, क्योंकि ये हमको छोटी छोटी चीजें लग रही हैं। और शायद ये काफी लोगों ने डिस्कार्ड को डाउनलोड भी किया होगा। तो एक बार बताएं हैंडरेज के माध्यम से कि कितने साथी हैं जिन्होंने डिस्कार्ड को, जो है हमारी जो ऐप है, उसको डाउनलोड किया हुआ है। जिन्होंने अपने मोबाइल में डिस्कार्ड को डाउनलोड किया हुआ है, जो फेसबुक की तरह है। आप कम्युनिटी में चैट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। कितने साथी हैं जिन्होंने जो मेटावेल की ऐप डिस्कार्ड है उसको डाउनलोड किया हुआ है। अब देखिए आप, हम मीटिंग में तो डेली आते हैं, लेकिन जो चीजें हैं वो हम नहीं कर पा रहे हैं। और जबकि ब्रॉडकास्ट के माध्यम से हमको सारे लिंक मिलते हैं। और ये आज की नहीं है, ये 3 महीने पहले, 2.5 महीने पहले हो गई थी। लेकिन हम क्या करते हैं, अपलाइन मैसेज भेजता है, उसको इग्नोर करते चले जाते हैं कि ये तो आते रहते हैं। दोस्तों, इसी के बीच में आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे अगर आप सीरियसली नहीं लेंगे तो। जबकि मेरी डिस्कार्ड अगर मैं अभी आपको लाइव खोल कर दिखाऊं तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड भी हैं उस पे।
मैंने रिक्वेस्ट भेजी, उन्होंने मुझे भेजी, वहां पे फ्रेंड लिस्ट भी है मेरी। और कल उसी के माध्यम से सेशन हुआ था। आप देखिए सिस्टम की क्या तैयारी है, लेकिन हमारी कोई तैयारी नहीं है। चलिए सर, नितेश जी का सेशन है, मैं ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि फिर लोग कहते हैं कि सर आप तो बड़ा सीधा सीधा बोलते हो। हमारी तो एक ही तैयारी है, उसमें मैं हमेशा बात करता हूँ। बाकी चीजों पे तो ये छोटी मोटी चीजें हैं। फेसबुक भी मेटाबेल की बन जाएगी तो क्या फर्क पड़ता है, हम पे तो उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है। और ये होगा, ये होगा आने वाले समय में। मैं हमेशा कहता हूँ कि गूगल जब स्टार्ट हुआ था ना, एक सिंगल गूगल था सर्च इंजन। आज पूरा का पूरा 100 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं उसके। राम बहादुर जी, और होस्टिंग आने देना। वाले समय में मेटावेल एक ब्रांड होगा, और कितने ही हेलो। इसमें चीजें आएंगी जिनको आप आज सोच नहीं सकते। लेकिन वो होगा कब? जब हम सारे मैसेज ब्रॉडकास्ट सिस्टम पे एक्टिव रहेंगे। हेलो। चलिए राम बहादुर जी, दोस्तों, नितेश जी आ गए हमारे बीच में। वेलकम है सर आपका, कंटिन्यू करें नितेश जी सर। होस्टिंग देना उसमें दूसरी डिवाइस पे। एक मिनट सर। जी सर, मैंने को होस्ट बना दिया, आप कंटिन्यू करें। वेलकम है सर। थैंक यू, थैंक यू सर। साथियों, गुड साथियों गुड मॉर्निंग और एक मॉर्निंग। बड़ा बड़ा बहुत बहुत सुप्रभात साथियों। और और मैं मैं आपको ये कहने वाला साथियों कि बहुत आज बहुत काफी आज अब काफी हो गया नितेश जी, टेक्निकल। टेक्निकल हाँ हाँ नितेश जी सर, एक डिवाइस का ऑडियो डिस्कनेक्ट कर दीजिए आप। हाँ हाँ। हाँ हाँ। जी हेलो, ठीक है, अब आवाज ठीक आ रही है। हाँ ठीक है सर, कंटिन्यू करें। तो लीडर साथियों, इट वाज टेक्निकल अपडेट। मेरे जो जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे कल से बड़ा अपडेट चल रहा है इसका, नेटवर्क को लेके। और बड़े मैसेज भी आ रखे थे, उस चक्कर में बहुत डिले हो गया। और अब मैं आपको सीधा साथियों आज के जो हम क्या आज शेयर करने वाले हैं आपके साथ, मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाला हूँ उस पर आपको सीधा लेके चलूंगा मैं स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से आपको। स्क्रीन शेयर हो रही है राम बहादुर जी? जी सर, शेयर हो रही है, कंटिन्यू करें। ओके। तो साथियों, वेलकम है आपका। और आज हम उन चीज़ों पे बात करेंगे साथियों, जो जिस चीज़ के लिए ना हम डेली सोचा करते हैं कि क्या अपडेट आने वाला है। डेली हमारा एक्साइटमेंट रहता है कि क्या अपडेट्स आने वाले हैं और क्या होने वाला है, आज क्या होने वाला है, कल क्या होने वाला है। और उसकी उससे बड़ी चिंता है कि हम जिस आज जो माहौल अभी यहाँ पे चला हुआ है पूरा ना, जिस माहौल के बीच में हम रहते हैं, जहाँ पे हर दिन कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है। कोई नया प्लान सुनने को मिलता है, कोई कुछ नई चीज़ सुनने को मिलती है कि यहाँ डेली इनकम हो रही है या यहाँ इनकम हो रही है। तो वहाँ एक क्वेश्चन आना बड़ा, एक कॉमन सा क्वेश्चन आता है कि हम जिस प्लेटफॉर्म पे आए हैं जिसका नाम है मेटावेल, तो इस मेटावेल के साथ हमारा भविष्य क्या होगा, हम इस पे काम करें या ना करें, इस तरह की तमाम बातें आपके मन में आती होंगी। तो साथियों, उन सब का जो है ना आज के उन सब क्वेश्चंस का, उन सब आपकी चिंताओं का आज पूरा का पूरा समाधान मैं यहाँ पे आपको शेयर करने वाला हूँ। तब आप देखेंगे कि इस अपडेट्स के माध्यम से कि यहाँ पे कितना बड़ा एक काम चल रहा है और कितनी बड़ी तैयारी है, जहाँ पे आपको इस प्लेटफॉर्म पे सिर्फ काम करने की जरूरत है। कुछ भी ऐसी सोचने की जरूरत नहीं है जो आपको चिंता में डाले कि यहाँ पे मैं अपना कुछ इन्वेस्टमेंट करता हूँ, यहाँ पे मैं अपने साथ लोगों को लेके आता हूँ तो कहीं कुछ मेरे साथ चीटिंग तो नहीं होगी। तो वो बिल्कुल उसके क्वेश्चन आपके साथियों, उसके आंसर पूरे यहाँ पे मिलने वाले हैं आपको सारे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं जहाँ आपका वेलकम है साथियों। नेक्स्ट, जैसे कि और सबका एक्चुअल साथियों, आज दिवाली के उसमें मैं आपको सबको एक बार पुनः हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सभी ने इस मेटावेल अपॉर्चुनिटी को सेलेक्ट किया है, उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को जो आपको आपको बहुत दूर लेके जाने वाली है, आपके सारे सपनों को पूरा करने वाली है और आपको इतनी इनकम यहाँ से आप जनरेट करेंगे कि जहाँ से आप उसको संभाल नहीं पाएंगे साथियों।
अब देखिए साथियों, ये एक मेटावेल में हमारे जो पूरा रोड मैप है पूरा, वो रोड मैप की बातें आपने हमेशा सुनी होगी, जो आप अपनी ऐप में भी देखते हैं, वेबसाइट पे भी देखते हैं, और जब हम यहाँ पे ये सेशंस जब लेते हैं मॉर्निंग के इवनिंग के, तो उसमें भी आपसे रोड मैप की बात होती है। तो साथियों, ये लीडर से बहुत बड़ा एक चेंज और बहुत बड़ा अपडेट आने वाला है, जिसका नाम है मेटा डब्ल्यू, जिसकी आपको इन्फॉर्मेशन और अपडेट जो है बस अभी रिसेंट कल और परसों के दिनों में आई है, जहाँ पे आप ये देखेंगे कि क्या होने जा रहा है। ये मेटा डब्ल्यू है जो बिल्ड हो रहा है साथियों, बिल्ड हो रहा है, उसके बिल्डिंग होने पे आखिरी चरण में है, जहां से ये आप इसमें अर्न कर पाएंगे। कब अर्न करेंगे? जब आप इसमें इवॉल्व होंगे। इवॉल्व का मतलब है इसमें शामिल होंगे आप। इस पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो इतनी के इनकम देने वाला है ये। अब ये मेटा डब्ल्यू क्या है साथियों, यहाँ पे मेटावर्स तैयार हो रहा है। मेटावर्स इज बिल्डिंग, मेटावेल जो है ये बिल्ड कर रहा है एक फुल स्केल मेटावर्स। ये मेटावर्स है क्या? ये है साथियों यूनिफाइड गेमिफाइड वर्ल्ड है ऑल प्रोडक्ट्स के लिए, जो हमारे इकोसिस्टम में आ चुके हैं और आगे आने वाले हैं। यानी कि जो अभी हमारे प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं, जिसमें हम काम कर रहे हैं, जैसे टी एंड एस हो गया साथियों, और डब्ल्यू डेक्स है, हमारा सी एस कॉइन है, इवन हमारा जो क्रिस्टल केमी गेम है, ये सब इकोसिस्टम के शुरुआती पार्ट है। तो ये ऑलरेडी इस इकोसिस्टम से कनेक्टेड है, और आने वाले टाइम में जो भी सारे प्रोग्राम आने वाले हैं, वो सब सारे इसमें इवॉल्व होंगे, ये पार्ट बनेंगे, और ये सब सारे जो है गेमिफाइड प्रारूप में ही आपको मिलेंगे। अब मेटा डब्ल्यू क्या है? ये साथियों सर्व कर रहा है, एक इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट बना रहा है, जहाँ पे सारे प्रोजेक्ट्स साथ साथ आने वाले हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या लॉन्च होने वाला है, बूस्ट। बहुत जल्दी साथियों आपको बूस्ट प्रोग्राम आने वाला है। इसकी बहुत बड़ी तैयारी सिर्फ आखिरी चरण में है, जो आपके साथ मैं अभी शेयर करने वाला हूँ आगे। एक एक उसमें हम जैसे जैसे इस सेशन में आगे बढ़ते रहेंगे, तो आपका एक्साइटमेंट और आपका एक विश्वास उस चरम पर पहुंचेगा साथियों, जहाँ पे आपको बहुत ही एक शानदार उपहार आपके को मिलने वाला है। तो बूस्ट है, टी एंड एस जो अभी हमारा चल रहा है, जहाँ पे अभी हमारा सी एस इन्वॉल्व हो चुका है। ये साथियों टी एंड एस में भी बहुत सारे अपडेट होने वाले हैं, इवॉल्व होने वाले हैं, और ये भी एक और बहुत ही बेहतरीन बनने वाला है। उसके अलावा हमारे पास डब्ल्यू प्लेस तैयार खड़ा है, जो आने वाला है। ये इसको पहले मेटा प्लेस के नाम से जानते थे, बट साथियों क्या है, देखो आप, हो सकता है आप कभी बहुत सारे साथियों के मन में एक क्वेश्चन आता है कि ये नाम का चेंजिंग का क्या होता है। कई बार जैसे मेटा प्लेस पहले बोलते थे, तो मेटा प्लेस को अब हम डब्ल्यू प्लेस के नाम से जानेंगे। तो एक्चुअली इसमें क्या होता है साथियों, जो जिन्होंने अपना बिजनेस किया होगा, या कोई भी जो आप नेम रजिस्ट्रेशन कराते हैं आपको, तो आपको पता है कि जब वो फाइल जब जाती है ना डिपार्टमेंट्स में, तो अगर मान लीजिए कोई जो उस टाइम पीरियड जो वहाँ पे लगता है उस रजिस्ट्रेशन में, उस बीच में अगर कोई पहले से ही दिया हुआ है किसी ने, तो वो नाम आपका अगर रजिस्टर्ड हो गया, तो आपके नाम को आपको चेंज करना होता है। ये बड़ा प्रोसेस होता है। ये आज भी एक लेंथी प्रोसेस है, एक बड़ा स्ट्रिंजेंट प्रोसेस है, बहुत टफ प्रोसेस है, जहाँ पे आप जब नाम आप सोचते हैं कि मैं अपना नाम रजिस्टर्ड करा लेता हूँ, मैं अपने नाम को सिक्योर कर लेता हूँ, पर सर आप आपकी जब आवाज फाइल ब्रेक हो रही है। अपडेट। हेलो। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अच्छा अच्छा। एक मिनट। नरेंद्र जी अब आ रही है सर? जी सर क्लियर है, कंटिन्यू करें आप। ओके। तो जब भी किसी नाम की रजिस्ट्रेशन के लिए आप करते हैं, आप उसका जैसे कहते हैं कि पेटेंट कराना या कुछ, चलो पेटेंट एक बड़ी बात होती है, बट एक उसका एक प्रारूप होता है। तो इसमें काफ़ी समय लगता है साथियों, कम से कम 4 से 6 महीने लग जाते हैं आपके पूरे अप्रूवल होने में। तो इस बीच में अगर किसी ने इसी नाम का पहले से दिया हुआ है,
तो उसका अप्रूव्ड हो जाता है, तो फिर आपको आपका नाम चेंज करने पड़ता है। इस तरह का बड़ा प्रोसेस जो होता है वो एक होता है। इस वजह से ये नाम का थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो हमारा जो नाम है इसका मेटा प्लेस का डब्ल्यू प्लेस के नाम से आने वाला है। इसके बाद हमारे बीच में वेल एकेडमी आने वाली है। ये एकेडमी वहाँ वो चीज़ है जहाँ पे आप अगर आज तक जैसे इस टेक्नोलॉजी के बारे में या जो आज वेब 3 के जो भी सारे प्रोस्पेक्ट टेक्नोलॉजीज जो आगे भी आने वाली हैं, जैसे अभी जो करंट में हमारे पास क्या रन कर रहा है वो है ब्लॉकचेन, दूसरा है हमारा क्रिप्टो करेंसी, तीसरा है हमारा डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म। इसके अलावा भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो समय समय पर धीरे धीरे आपके सामने आने वाली है। तो यहाँ उस एकेडमी के माध्यम से आपको उनका ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसके सर्टिफाइडेड कोर्सेज चलेंगे, उसके डिग्री कोर्सेज भी चलेंगे। तो वो यहाँ पे ये वेल एकेडमी देने वाला है। तो आप देखिए मतलब आपको यहाँ पे जो इस गेम के साथ में आपकी अर्निंग के साथ में आपको एक स्टडी के लिए भी मतलब टेक्नोलॉजी से होता है ना, एक एक क्वेश्चन आता है हमारे मन में कि यार मैं कैसे इस टेक्नोलॉजी में कैसे इन्वॉल्व हूँ, मैं अब इसको कैसे सीखूं। तो आपको उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आपको पूरा साथियों वो प्रोग्राम आने वाला है एकेडमी के माध्यम से, जहाँ आप सीख ही नहीं पाएंगे, आपको उसका सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है, जो सर्टिफिकेट आप अपने पास रख पाएंगे, शो कर पाएंगे और आप अपने इस प्रोग्राम में आगे बढ़ पाएंगे काफ़ी अच्छे से। और जो भी आगे इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से चीज़ें आने वाली है उसमें भी आप अपना पार्ट अच्छे से रख पाएंगे, एक आप एक्सपीरियंस पर्सन के। तो हमारे पास क्या होने वाला है ये देखिए, जहाँ इस मेटा डब्ल्यू में जो भी सारे यूजर्स हैं यानी कि हम लोग सब, वो इसमें अपने कैरेक्टर्स को मैनेज करेंगे, लैंड को मैनेज कर लेंगे, डिजिटल एसेट्स को मैनेज कर पाएंगे। तो मेटा डब्ल्यू के द्वारा जो है आप साथियों लैंड पे यानी कि आप रियल एस्टेट में भी काम करने वाले हैं। तो आप देखिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी एक हमारा जो है इंतजार कर रही है। अब जब आप ये सब चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, वाइल एक्सप्लोरिंग हाउ एवरी एलिमेंट कनेक्ट्स थ्रू गेम प्ले एंड एक्सपीरियंस, जब जैसे जैसे ये सारे आप कनेक्ट होते जाएंगे ना एलिमेंट्स, तो आप देखेंगे कि आप कितना बड़ा यहाँ पे अचीवमेंट के ऊपर और बढ़ रहे हैं। ओवर टाइम मेटा डब्ल्यू विल एक्सपैंड फर्दर न्यू गेम्स मिशन, जैसे जैसे मेटा डब्ल्यू आगे बढ़ेगा एक्सपैंड करेगा फर्दर ही, तो नए गेम आने वाले हैं, नए मिशंस आने वाले हैं। मिशंस यानी कि गेमिफाइड में आप जब देखते हैं साथियों गेम खेलते हैं, तो आप कुछ भी कोई गेम जब खेलते हैं तो उसमें कंपटीशन होता है, उसमें एक मिशन मिलता है, जिस मिशन को आप खुद सेलेक्ट करते हैं कि ये मिशन मुझे कंप्लीट करना है, उस पे अचीव करना है। क्यों करना है? क्योंकि उससे आपको आगे प्राइज मिलने वाला है, आगे आपको अ, बड़ी इनकम मिलने वाली है, वो यहाँ होने वाला है। दूसरे गेम्स में कभी भी जो आप यहाँ जो बच्चे खेलते हैं आज के टाइम में, यंगस्टर्स खेलते हैं, उसमें कुछ नहीं मिलता है। वहाँ पैसा लगाया आपने और आपका पैसा गया। आपने सुना ही होगा कितने गेम्स आते हैं जहाँ पे वहाँ पैसा लॉस हो जाता है। बड़ी खतरनाक खतरनाक न्यूज़ आती हैं गेम्स के रिगार्डिंग, जो हमारे यूथ जनरेशन उसमें बेचारा फंस जाता है और किसको भुगतना पड़ता है? पेरेंट्स को भी। यहाँ ऐसा नहीं होने वाला है साथी। यहाँ पे जैसे जैसे आप इस गेम्स को, जो भी न्यू नए गेम आते हैं उनमें जितने भी मिशंस में आप मिशन को खेलेंगे, मिशन को कंप्लीट करेंगे, अचीव करेंगे, तो आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ी इनकम मिलने वाली है। इंटरेक्टिव फॉर्मेट्स विल अपीयर टर्निंग दिस वर्ल्ड इनटू अ लिविंग डिजिटल यूनिवर्स। जो फॉर्मेट्स आने वाले हैं ना, जो अपीयर होंगे यहाँ पे अलग अलग, ठीक है, जो गेम के माध्यम से, मिशन के माध्यम से, ये इस दुनिया को एक डिजिटल यूनिवर्स के रूप में प्रदर्शित करने वाले हैं साथियों। तो इस तरह से ये मेटा डब्ल्यू की एक जबरदस्त लॉन्ग टर्म विजन की फाउंडेशन तैयार हो रही है। वन इकोसिस्टम वेयर प्रोडक्ट्स इकोनॉमी कम्युनिटी मर्ज इनटू ए सिंगल डिजिटल एनवायरनमेंट। तो एक इकोसिस्टम पूरा कनेक्ट किया जा रहा है, पूरा तैयार किया जा रहा है, जहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ और कम्युनिटी एक सिंगल डिजिटल एनवायरनमेंट जिसका नाम है मेटावेल, वो यहाँ पे कनेक्ट होने वाला है और होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो मेटा डब्ल्यू क्या है? ये जो अभी आपने इसमें जब आपके पास उसमें चैनल पे, टेलीग्राम के चैनल पे वीडियो आया था इसका मेटा डब्ल्यू का, या हमारे
जो भी लीडर्स है उनके द्वारा शेयर किया गया था, तो आपने जो भी उसमें वो देखे हैं, वो सिर्फ एक टेस्ट वर्जन है, टीजर है। अभी उनका पूरा प्रारूप आना बाकी है, पूरा फुली। तो और इसमें जो आपने देखे हैं वो एलिमेंट्स जो देखे आपने, वो कुछ में चेंज भी आ सकता है जब ये फाइनली रिलीज होगा। तो इस तरह से हम इसमें मेटावेल में आगे बढ़ने वाले हैं। अब हम देखते हैं साथियों आगे, एक दूसरा जो एक बहुत बड़ा अपडेट इसमें आ चुका है हमारे साथ में, क्रिस्टल केमी गेम, जिसको हम साल भर से खेल रहे हैं। जी हाँ साथियों, क्रिस्टल केमी गेम, कल इसको पूरा 1 साल हो चुका है, इसकी फर्स्ट एनिवर्सरी आज सेलिब्रेट की जा रही है। क्रिस्टल केमी गेम ये इतने बड़े पायदान पे पहुंच गया है, जहां पे लोग आज के टाइम में, जहां पे हमारी कम्युनिटी के मेंबर्स एट्थ एट्थ लेवल पे, जो एक बहुत बड़ा लेवल है साथियों, इस लेवल की स्टेजेस जो है ना, एक एक स्टेज इसको पार करने में कम से कम मतलब बहुत घंटों लगते हैं, बहुत घंटे। और आप देखिए कि उसको एट्थ स्टेज पे लोग पहुंच चुके हैं, हमारे लीडर्स पहुंच चुके हैं, कम्युनिटी के मेंबर्स पहुंच चुके हैं। अब इसमें भी बड़ी जबरदस्त, ये देखिए, ये टर्न्स, क्रिस्टल केमी टर्न्स 1, 1 साल इसको कंप्लीट हो गया है क्रिस्टल केमी को, जहाँ पे आप सभी को मेटावेल थैंक्स कर रहा है, थैंक फॉर योर बीइंग पार्ट ऑफ योर जर्नी, योर सपोर्ट में दिस ईयर अमेजिंग। आप देखिए साथियों, ये वो गेम है जब हमारा मेटावेल कुछ अपडेट्स के लिए कुछ समय पे गया था, तो हमारे पास क्रिस्टल केमी गेम लाइव था। इतना जबरदस्त लाइव था कि यहाँ से लोगों ने $500 की इनकम करी है उस टाइम, बिना कुछ अपना पैसा लगाए हुए। तो ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसको आप सभी खेलना शुरू कीजिए। अगर आपने अभी तक इसमें आगे नहीं बढ़ा है तो आप आगे इसमें कदम बढ़ाइए। तो क्रिस्टल केमी गेम ये है साथियों, जहाँ पे आपका अब इसमें जो एनिवर्सरी इवेंट अभी हमारे यहाँ इसमें लाइव है, इसको आप चैनल पे देख सकते हैं, डिस्कॉर्ड में देख सकते हैं। जहाँ पे आप इसमें आगे बढ़ेंगे तो आप अपना इसमें जो कुछ ऑफर ये कर रहे हैं उसको क्लेम कर सकते हैं। क्लेम योर लिमिटेड हैप्पी बर्थडे स्किन, जो स्किन के रूप में आप क्लेम कर सकते हैं। और वो आप जब लेंगे तो आपकी जो इनकम यहाँ इसमें जनरेट होती है वो 300% का बूस्ट मिलने वाला है। और यहाँ इसमें खेलते हुए आप जो बिगेस्ट लीडर बोर्ड है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, और आप एक्सक्लूसिव स्किन्स और अधिक अदर यूनिक रिवार्ड्स को भी आप इसमें जीत सकते हैं। इसमें साथियों बिग अपडेट्स आ रही हैं, बिग अपडेट्स आर कमिंग, आवर टीम एंड मेटावेल एक्सपर्ट्स आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन द नेक्स्ट स्टेज। तो नेक्स्ट स्टेज जो है इसकी, उसके लिए मेटावेल और यहाँ इसकी क्रिस्टल कैमी की टीम बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रही है। अभी आपने, कल आपने साथियों एक वीडियो लाइव देखा होगा क्रिस्टल केमी की, जब आप चैनल पे गए होंगे या आपको, तो उस पे नहीं गए हैं तो जाके देखिए कि ये एक बच्चा है जिसका एक वीडियो उसके पेरेंट्स ने बना के और इस पे क्रिस्टल केमी के ऑफिशियल चैनल पे, मेटावेल के ऑफिशियल चैनल पे एक अपलोड कर दिया, भेज दिया। दिस यंग वॉरियर ट्रूली कैप्चर्स द फन स्पिरिट ऑफ क्रिस्टल, जहाँ पे इस बच्चे को उस क्रिस्टल केमी गेम को खेलता दिखाया गया है, और वो वहाँ पे स्नैक, जो स्नैक वाला गेम है, उसको रोटेट करते बताया गया। तो आप देखिए कि मेटावेल कहाँ कहाँ से पैसा देता है, कितना इनकम देता है, कितने रिवार्ड देता है, कितने गिफ्ट देता है। तो अब इसको क्या मिलने वाला है साथियों, मेटावेल ने इसको एक बहुत जबरदस्त सरप्राइज गिफ्ट दिया है। यहाँ इनको $50 का रिवार्ड एज ए टोकन ऑफ एप्रिसिएशन भेजा जा रहा है मेटावेल के द्वारा। $50, यानी कि लगभग 4,500 रुपए। आप देखिए साथियों, पैसों में नहीं है, आप देखिए रुपयों में, और वो भी रुपए कितने, 4,500 रुपए, कितना बड़ा अमाउंट है साथियों, आप सोच सकते हैं। तो इस तरह की चीजें यहाँ पे क्रिस्टल केमी गेम, जो एक सिर्फ गेम हो सकता है, कम्युनिटी के बहुत सारे मेंबर होते हो, अरे ये क्या गेम है, इसको गेम को भी मैं खेल लूंगा क्या। भी देखो, अब आप देख सकते हैं कि आप इसको क्या समझ रहे हैं, ये सिर्फ गेम नहीं है, ये अर्निंग करने का एक तरीका है। तो आपको यहाँ पे, और उसके अलावा आपको एक बहुत शानदार मैसेज आएगा, और जिसके लिए मेटावेल में कहा जाता है हमेशा, और हमारे मिस्टर लाडो सर जो हैं वो भी कहते हैं कि आप अपना कुछ क्रिएटिव करिए, कुछ नया करिए और हमारे साथ शेयर करिए। आप देखिए, ये तो एक नॉर्मल सी बात है ना, छोटी सी बात, कि चलो हमारे घर में हम अगर कुछ खेल रहे हैं तो बच्चे नेचुरली खेलते ही खेलते हैं, करते ही करते हैं। पर उस पर्सन जो इस बच्चे का फादर है, मदर है, उसके माइंड में क्या आया, उसने क्लिक किया और उसने ये
छोटा सा वीडियो बना के शेयर कर दिया और आप देखिए 4,500 रुपए की इनकम उसको जनरेट हुई है एज ए सरप्राइज गिफ्ट के रूप में। तो यहाँ से आप भी वो सब कर सकते हैं। तो आप अपना मोमेंट्स को यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे क्लियर मैसेज है, शेयर योर वीडियोस और फोटोज, हाउ डू यू प्ले, आप कैसे खेलते हैं, कैसे करते हैं, इसको भी आप कह सकते हैं। और मेटावेल उसको लव करेगा आपको। वो कहते हैं बिल्कुल, वी लव सीइंग हाउ यू एंजॉय द गेम। तो वो आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो एवरी क्लिप एवरी स्माइल, दैट्स द केमी वे। तो यही केमी का तरीका है साथियों, जहां आप जब खेलते हैं तो आपको यहाँ पे इनकम भी मिलती है और आपको सरप्राइज गिफ्ट भी मिलते हैं। अब एक क्वेश्चन है साथियों, बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। डू यू नो एएमएस सेशन? मेरे कितने साथी ऐसे होंगे जो इसके बारे में जानते हैं? लीडर्स नहीं जानते हैं तो आज से जानना शुरू कीजिए। एएमएस सेशन ये हमारे टाइम टू टाइम मेटावेल के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। एएमएस सेशन, ये सेशन वो होते हैं जहां आपके मन में जो सवाल पल रहे होते हैं ना, समय से, बहुत समय से, जिसके लिए आप अपने अपलाइन को बात करते हैं या अपने और साथियों के कान में खुसर फुसर करते हैं, लोगों से बातें करते हैं, अपनी नेगेटिव अप्रोच को रखते हैं। उस अप्रोच को, नेगेटिविटी को और उन क्वेश्चन आंसर्स के आप यहाँ पे जवाब ले सकते हैं, समझ सकते हैं। और दूसरे लोगों को जो आपको नेगेटिव करते हैं उनको आप आंसर दे सकते हैं। ये वो एएमएस सेशन होता है जो अभी हमारा, जैसा कि राम बहादुर जी सर ने अभी शुरुआत में थोड़ा सा बताया था कि कल एक एएमएस सेशन था। तो इस एएमएस सेशन में मैं नहीं जानता कितने आप लोगों ने पार्ट लिया, किसने सुना, किसने नहीं सुना, बट मैंने पूरा सुना था साथ। और मुझे पता है कि हमारे लीडर, चाहे वो राम बहादुर जी हैं, नरेंद्र जी हैं, मैडम नमिता जी हैं, किरण जी हैं, ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जो पूरा हर पल को अपनी नज़र में रखते हैं, हर पल को उसमें कैद रखते हैं, अपनी मेमोरी में करके रखते हैं। तो ये एक साथियों क्वेश्चन आंसर सेशन था कल का, जो मेटावेल के द्वारा प्रायोजित किया गया था, जिसका इंफॉर्मेशन एक सप्ताह पहले आपको दी गई थी और उसके लिए कल का टाइम डिसाइड था। तो ये कल सेशन लिया गया था क्वेश्चन आंसर के रूप में, जो कि लिया गया था हमारे ही एक, जो हमारी टीम है, एडमिन्स की टीम है, जिसको वॉरियर्स ऑफ लाइट कहा जाता है। वॉरियर्स ऑफ एक लाइट नाम दिया गया है उनको। तो वहाँ से मिस्टर मुआज ने इस सेशन को होस्ट किया था और उन्होंने तमाम वो जानकारियाँ रखी थी जो जानकारी अभी मैं आपको देने वाला हूँ, जिससे आपके एक्साइटमेंट बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचेगा और आपको पता लगेगा साथियों कि यहाँ से कितनी इनकम कैसे और कब कब होने वाली है, आपको कितना बड़ा एक फ्यूचर आपका वेट कर रहा है। तो वन ऑफ आवर, ये मिस्टर मुआज, one of our warriors of light who's always ready to share insights about the ecosystem, upcoming updates and future plans। तो इकोसिस्टम के बारे में यहाँ पे बात हुई, अपकमिंग अपडेट्स के बारे में बात हुई और फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात हुई। फर्स्ट क्वेश्चन था साथियों, व्हाट विल हैपन टू यूनाइटवर्स एंड इट्स एलिमेंट्स, यूआरई, कोर, चिप्स, एनटीसी एंड आरईएस। ये यूनाइटवर्स एक प्रोग्राम है साथियों, जिसके द्वारा, जो अभी जब हमारा लास्ट ईयर 24 की बात है, सन 2024 में ये प्रोग्राम रन कर रहा था, जहां से हम बिट फोर्स का हम माइनिंग कर रहे थे। तो उसके बारे में क्वेश्चन किया गया था कि उसका यूनाइटवर्स का क्या हुआ, क्या होगा, और उसके एलिमेंट जहाँ से हम खेलते हुए उसमें कुछ एनर्जीज हम जनरेट कर रहे थे, हमारे को चिप्स मिल रही थी, हमारे को कोर मिल रहा था, एनटीसी मिल रहा था और आरईएस भी मिल रहा था। तो इसके लिए उन्होंने पूरा आंसर दिया है कि द ओरिजिनल आइडिया बिहाइंड यूनाइटवर्स वाज दैट माइनिंग बिट फोर्स रिक्वायर्ड प्रोग्रेसिंग थ्रू स्पेसिफिक स्टेज रिप्रेजेंट बाय दीज टोकन्स। तो ये यूनाइटवर्स प्रोग्राम के थ्रू जहाँ बिट फोर्स का माइनिंग हो जा रहा था, तो वो उसके पार्ट थे, ये सारे जो एलिमेंट्स थे, क्यूआरए, चिप्स, एनटीसी और रेस, जिसके द्वारा इन टी टोकन के द्वारा ये रिप्रेजेंट होता था। तो व्हेन वी रीस्टोर यूनाइटवर्स इट विल आल्सो अंडरगो इम्प्रूवमेंट्स। तो जब इन्होंने रीस्टोर का करने का इसको ट्राई किया और कर रहे हैं, तो ये भी इम्प्रूवमेंट के अंदर चला गया है और इम्प्रूवमेंट इसमें हुआ जा रहा है। प्रीवियसली द सिस्टम बिकेम टू फ्रेगमेंटेड, इसके काफ़ी फ्रेगमेंटेड थे पहले सिस्टम के, जिन्होंने विच कॉज्ड
कंफ्यूजन अमॉन्ग यूजर्स, जिसने यूजर्स के बीच में कई सारे कंफ्यूजन्स क्रिएट किए थे। तो उन्हीं को सबको रिजॉल्व करने की ओर बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं और फाइनल वर्जन बहुत जल्दी आने वाला है। तो ये कह रहे हैं राइट नाउ वी आर फोकस्ड ऑन डाटा रिकवरी। तो सबसे पहले तो इन पूरा जो मेटावेल का फोकस है वो पूरा का पूरा डाटा रिकवरी पे चल रहा है, जो कि एक बहुत जटिल और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो यहाँ आप सबको, जो साथी हमारे यूनाइट वर्ड्स में पार्टिसिपेट कर रहे थे, बिटफोर्स माइनिंग में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उन सबको एक धैर्य बना के रखना है, संयम रखना है। थोड़ा सा टाइम जरूर लग सकता है, बट ये चीजें हमारे बीच में आने वाली है। Unfortunately, part of the delay was caused by several former team members who have since been dismissed. तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था साथियों, जो हम जानते हैं कि मिलता है कि हर जगह पे क्या है कि सिस्टम को अच्छे से नहीं चलने देने वाले, डुबोने वाले, या खुद अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने वाले लोग हर जगह पे रहते हैं, जहाँ पे वो डिस्टरबेंस करने में नहीं चूकते हैं। तो कई सारे ऐसे मेटावेल के ऑफिशियल टीम मेंबर्स थे जिनको उस गलती की वजह से उस वो भारी डिस्टरबेंस जो उन्होंने किया उसकी वजह से उनको डिसमिस किया गया था। और डिस्पाइट दीज चैलेंजेस द प्रोसेस इज एक्टिवली ऑनगोइंग एंड वी आर मेकिंग स्टडी प्रोग्रेस। तो इतने सब चैलेंज के बाद भी ये सब आगे बढ़ने वाला है, आने वाला है जल्दी से। अरे, तो इसमें फाइनली क्या क्या है, वंस डाटा रिकवरी इज कंप्लीट वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेज, यूनिफाइंग ऑल टोकन्स। तो जैसे ही डाटा रिकवरी का काम पूरा होता है, वैसे ही ये सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा और कंसिस्टेंट फॉर्मेट में एक आने वाला है। A fair compensation model will be applied based on the purpose and stage of each token, ensuring transparency and fairness for every participant. इसका मतलब है एक फेयर कंपनसेशन मॉडल यहाँ पे लेके आएंगे उस टाइम। इसका मतलब है कि जो इतना समय जो इसमें जो लगेगा, उसमें आप समझ सकते हैं कि एक लॉस होता है, कि आपको लॉस हुआ, मुझे लॉस हुआ। तो इस लॉस की भरपाई भी एक कंपनसेशन मॉडल के रूप में जरूर की जाएगी, अप्लाई की जाएगी। तो और ऑन द पर्पस एंड स्टेज ऑफ विच यू आर डूइंग। सो ये एक बहुत बड़ा एक प्रोसेस होने वाला है जो इंश्योर करेगा इस मेटावेल की ट्रांसपेरेंसी को और फेयरनेस को हमारे एक एक पार्टिसिपेंट के बीच में। तो आपके सामने आने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस जो और कम्युनिटी के मेंबर्स के द्वारा किए गए साथियों, व्हेन विल द टोकन ऑफ टीआर बी डिस्ट्रीब्यूटेड? व्हेन विल द टोकन्स ऑफ टीआर बी डिस्ट्रीब्यूटेड? टीआर के टोकन्स कब डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे? व्हाट अबाउट द पेंडिंग ऑर्डर्स ऑन द ओल्ड डेक्स? ओल्ड जो डेक्स था उस पे जो ऑर्डर थे, उन पेंडिंग ऑर्डर का क्या हुआ? When will the community receive the stuck die in इनर वॉलेट? इनर वॉलेट में जब सिस्टम अपडेट पे था तो जो यहाँ पे इनर वॉलेट में डाई थे जो स्टक हो गए थे, होल्ड हो गए थे, उसका क्या होगा? तो ये क्वेश्चन भी रखे गए थे जिसके आंसर हैं यस, एब्सोल्युटली प्लान टू रिजॉल्व ऑल इश्यूज एंड प्रोवाइड फुल कंपनसेशन। पूरा प्लान है और आपके सारे इश्यू रिजॉल्व किए जाएंगे फुल कंपनसेशन के साथ। Part of the challenge has been the recovery of lost data after the internal sabotage that occurred earlier. Unfortunately, that process was initially handled incorrectly, which caused significant delays. अब जैसे ही साथियों जब ये शुरू हुआ, इस पॉइंट जो इंग्लिश में मैंने अभी आपको पढ़ा, इसका मतलब है कि जैसे ही जब ये मेटावेल को अपडेट के बाद स्टार्ट हुआ था, तो वैसे ही इनिशियली कुछ थोड़ा सा हैंडलिंग में थोड़ा सा इम्प्रॉपर रहा, इनकरेक्टली रहा, उसकी वजह से थोड़ा सा डिले और ज़्यादा हो गया है। उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है, और जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे उनको भी डिसमिस किया गया, एंड नाउ ए न्यू मोर कॉम्पिटेंट टीम हैज ऑलरेडी बिगन रिस्टोरिंग। तो अभी हमें सारा चीज जो है रिस्टोर होना शुरू हो चुका है और उसका डाटा भी पूरी तरह वेरीफाई हो रहा है। तो एक एक चीज जैसे वेरीफाई होती जाएगी वैसे वैसे आपके सामने आती जाएगी। This means the process is finally moving forward and all affected users will receive fair and transparent compensation once data recovery is complete. तो जैसे ही डाटा रिकवरी कंप्लीट होती है वैसे ही हर पार्टिसिपेंट को जो इससे फेस किया है, जिसको उसका लॉस अभी तक लग रहा है, उसको एक अच्छे कंपनसेशन के साथ वो सब दिया जाएगा। अब नेक्स्ट आता है साथियों बूस्ट। बूस्ट प्रोग्राम, इसकी इतनी जबरदस्त चर्चा होती है साथियों, जो पिछले 2 साल से होती आई है। मैं भी सुनता आया हूँ बूस्ट, बूस्ट, व्हाट इज बूस्ट,
व्हाट विल हैपन विद द बूस्ट। और जिससे भी साथियों बात करो, जो हमारे लीडर्स हैं जो इसके बारे में बताते हैं कि ये बूस्ट जो है एक बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है। ये बूस्ट वो होगा जो आपकी अभी तक की इनकम को, अभी तक के जर्नी को, अभी तक के पूरे उसको ज़बरदस्त बूस्ट करने वाला है। तो क्या होने वाला है? अकॉर्डिंग टू द करंट कैलकुलेशन, द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट विल टेक अबाउट 1.5 months। देखिए टाइमलाइन आ गई है, 1.5 महीना लगने वाला है, सिर्फ 1.5 महीना। तो यानी कि हम मान सकते हैं 1.5 का, चलो हो सकता है 2 महीने लग जाए, पर इन्होंने क्लियर कट कहा है कि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का डेवलपमेंट है वो 1.5 month लेने वाला है। तो हमें वेट करना है। राइट नाउ वी आर फाइनलाइजिंग द टाइमलाइन फॉर द रिमेनिंग बैकएंड कंपोनेंट्स। तो इसके जो बैकएंड में कंपोनेंट्स हैं उसको फाइनलाइज किया जा रहा है, तब तक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का प्रोसेस भी कंप्लीटली हो जाएगा। इस तरह से ये बूस्ट हमारे उसमें आने वाला है। अब टी एंड एस, न्यू वर्सेस ओल्ड। तो टी एंड एस जो है साथियों, उसका पुराना और नया, पुराना क्या था? टेक्टाइल, और नया क्या है? टी एंड एस, टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजी। इसके बारे में एक क्वेश्चन किया गया था कम्युनिटी के मेंबर्स के द्वारा, और ये क्वेश्चन आपके मन में भी होगा जो हमारे पुराने साथी हैं। तो इसमें पूरा क्लियर कर दिया गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड टेक्टाइल प्रोग्राम एंड द न्यू टीएस, इसमें क्या अंतर है। तो साथियों ये अंतर है कि टी एंड एस में स्टिल मनी रोटे, और क्वेश्चन इसमें एक और था कि इज टी एंड एस स्टिल ए मनी रोटेशन मॉडल सिंस यूजर्स रिसीव नथिंग डायरेक्टली व्हेन परचेजिंग स्लॉट। अब आप देखिए कि जब आप स्लॉट परचेज करते हैं, लेवल परचेज करते हैं, तो आपको क्या मिलता है? स्लॉट्स ही मिलते हैं, लेवल ही मिलते हैं। तो सबके क्वेश्चन था कि ये मनी रोटेशन मॉडल है क्या? और अगर ये नहीं है तो हाउ कैन वी एक्सप्लेन दैट इट इजंट ए मनी रोटेशन सिस्टम। तो ये सब क्वेश्चन आपके मन में भी आते हैं, मुझे भी फेस करना पड़ता है। जब मैं भी अब लोगों के साथ में जाता हूं तो बोलते हैं वो कि टी एंड एस क्या है ये। तो इसका क्लियर आंसर है साथियों कि टी एंड एस इज ए गेमिफाइड प्रोग्राम पावर्ड बाय इंटरनल टोकन्स ओनली। तो टी एंड एस एक गेमिफाइड प्रोग्राम है जो इंटरनेट टोकन्स के द्वारा ही पावर्ड है, जहाँ पे मनी का कोई सर्कुलेशन नहीं है। और वी आर ऑल्सो इंट्रोड्यूसिंग एन एक्स्ट्रा गेम एंड लेवल बेस्ड पॉइंट्स दैट विल डिबट इन बूस्ट एंड देन रोल आउट टू टी एन एस। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा गेम भी एक इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जहाँ पे लेवल बेस्ड पॉइंट्स हो गए, यानी कि ये जो इससे इंडिकेट कर रहा है कि जो स्लॉट्स है हमारे टी एंड एस के लेवल्स है, उसके बेस पे जाके बेस होने वाला है। दिस विल डिपेंड इन बूस्ट एंड देन रोल आउट टू टी एंड एस। तो टी एंड एस इसमें रोल आउट करेगा, यहाँ से आपको एक बड़ी डिफरेंट तरह से और भी इनकम लेवल बेस्ड जो है वो मिलने वाली है। इस तरह से इसमें आगे बढ़ने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाई डज स्लोट एक्टिवेशन समटाइम्स फेल एंड व्हाई डू एरर्स ओकेजनली अकर व्हेन विड्रॉइंग फ्रॉम द इनर वॉलेट टू द एक्स्ट्रा वॉलेट। तो जब आप स्लॉट को एक्टिवेट करते हैं, लेवल को एक्टिवेट करते हैं, तो कई बार उसका वो फेल दिखाता है, एरर दिखाता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर, और एक जब भी होता है एरर, जब हम इनर वॉलेट से हमारा फंड जो है बाहर लेके आते हैं एक्सटर्नल वॉलेट में, तो भी कई बार एरर दिखाता है, या हमें दोबारा उसमें आगे बढ़ना पड़ता है। तो इसका आंसर दिया गया, देयर आर मेनी फैक्टर्स फ्रॉम अनस्टेबल पब्लिक आरपीसी networks to slow data loading from crypto wallets. Our application has a complex architecture and depends on third-party APIs and services. We are working on identifying and limiting all such cases. तो ये सब चीजें क्यों होती है साथियों? क्योंकि ये एक थर्ड पार्टी के द्वारा होता है। जैसे थर्ड पार्टी क्या कहते हैं कि एक फर्स्ट पार्टी तो हो गई हमारी मेटावेल, और सेकंड पार्टी हो गई हम, और बीच में थर्ड पार्टी हो गया ये इससे जो वॉलेट हमारा है, टोकन पॉकेट है, या हमारा मेटामास्क है, या ट्रस्ट वॉलेट है, जो भी है। तो ये तीन तरह से होता है, इसलिए थर्ड पार्टी का रोल आउट रहता है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लग जाता है, कहीं ना कहीं कोई कॉम्प्लेक्शन आ जाता है, उसकी वजह से ये सारा होता है, और इसकी वजह से ये सब चीजें होती हैं। जिसको भी उस पर उसको आइडेंटिफाई करके उस पर वर्किंग चल रहा है, और ये सब चीजें एलिमिनेट होगी, यानी कि दूर कर दी जाएंगी आने वाले समय में। सितंबर 24 लास्ट ईयर, पिछले साल सितंबर में बहुत सारा साथियों जो सेटबैक आया था, उसकी वजह से 100% ऑफ फंड्स वर
उसकी वजह से क्या हुआ था साथियों, बहुत सारा जो फंड है मिस्टर लाडो का, मेटावेल का, एक काफी सारा चेंज हुआ था जो इधर उधर हो गया था। पहले क्या होता था कि टू प्रिवेंट लेवल बूस्टिंग एंड अदर लूप होल्स दैट डिस्टॉर्टेड रॉयल्टी पे आउट्स 110% ऑक्यूलेशन was introduced for development and network maintenance. In the earlier model 100% of funds were distributed. पहले क्या होता था कि जब आप स्लॉट एक्टिवेट करते थे और लेवल जैसे नए ओपन होते थे तो जो जिसको इनकम जानी होती थी वो पूरी की पूरी जाती थी, 100% फंड्स डिस्ट्रीब्यूट होते थे। पर कुछ थोड़ा जो सेटबैक लगा उसकी वजह से यहाँ पे लेवल बूस्टिंग में से अब आज के टाइम पे 10% एलोकेशन जो है डेवलपमेंट के लिए और नेटवर्क मेंटेनेंस के लिए लिया जाता है, जहाँ से ये आपको रॉयल्ट्रिक्स और उसके माध्यम से आपको मिलता है। वापस इस तरह का किया गया है। अब ये रॉयल्ट्रिक्स, the funds in the DAI were transferred to CES because the contract migrated to CS and pool address no longer holds DI. एक चीज और है कि आपको जो डाई का जो होल्डिंग था, मतलब जो फंस गया था, जो अभी तक रिलीज हुआ था, तो उसके लिए क्लियर कहा गया इन्होंने कि जो फंड्स डाई में के रूप में रह गए थे वो सीएस में ट्रांसफर हो चुके हैं, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट था उसका, वो सीईएस में माइग्रेट हो चुका है और पूल एड्रेस में अब कहीं कोई डाई का नाम नहीं है। तो इसलिए ये इस तरह से आगे बढ़ चुका है। The main part of the amount was directed to the development and operational needs, and a portion was allocated to the royalty NFT pool for the period before the new replenishment mechanism launches. तो जब हमारा मेटावेल नया होके आया था और उसके उसके पहले पुराने पार्ट में, तब यहाँ से जो अमाउंट था ये किस में जाता था, उसमें रॉयल्टी एनएफटी के रूप में, रॉयल्टी एनएफटी पूल में, जहां से आपको एनएफटी मिलती थी, रॉयल्टी मिलती थी एक्टिवेटर के थ्रू, तो वहां एक ये जाता था पहले से। तो टू एड्रेस प्रायर रॉयल्टी एनएफटी इश्यूज एंड एंश्योर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, द रॉयल्ट्रिक्स प्रोग्राम विल बी इम्प्लीमेंटेड। तो साथियों ये रॉयल्ट्रिक्स प्रोग्राम जो पहले रॉयल्टी एनएफटी कहलाता था, अब रॉयल्ट्रिक्स के नाम से हमारे बीच में आने वाला है, जहां पे आपको वापस रॉयल्टी मिलने वाली है साथियों, रॉयल्टी की इनकम मिलने वाली है। जो यहाँ पे रॉयल्टी की इनकम हमारी कम्युनिटी के मेंबर्स को 5,000 से लेके 5 लाख रुपए महीने तक की रॉयल्टी मिला करती थी। तो वो प्रोग्राम साथियों वापस पूरे तरीके से इम्प्लीमेंटेड होके, कंप्लीट रिकवर होके, पूरा डाटा अपडेट होके और यहाँ हमारे बीच में आने वाला है। दिस यूज of funds allows what was announced from the start. Even so, it still covers far less than 10% of the company's total yearly expenses during a period without profit. तो ये देखिए क्या है, मतलब कितना बड़ा इंफॉर्मेशन है कि सिर्फ 10% जो पूरा टोटल साल का जो कंपनी का एक्सपेंसेस होता है उसका 10% भी नहीं है जो ये इसको पूरा कवर करता है। तो इस तरह से ये हमारे इसमें आगे रॉयल्टीज प्रोग्राम आने वाला है। अब एक क्वेश्चन पे बात हुई कि टोकनाइज बेनिफिट्स और कैशबैक, कैन वी एक्सपेक्ट द लॉन्च ऑफ एनी टोकनाइज बेनिफिट्स सच एज कैशबैक टोकन सिमिलर टू द अर्लियर प्लान्स। तो ये भी पूछा गया था कि ये इस तरह का कोई टोकन लॉन्च होने वाला है या कैशबैक का बेनिफिट मिलने वाला है, कुछ आने वाला है क्या, जैसा पहले जैसे टीआर आया था पहले और दूसरे कॉइन आए थे कुछ, है ना, एसएफसी 2 के माध्यम से। तो इस तरह से क्या ये वापस आने वाला है। तो मिस्टर मुआज ने बताया, वी विल सून प्रेजेंट हाउ द इकोसिस्टम वर्क्स, एक्सपेक्ट चेंजेस अक्रॉस द बोर्ड एम्ड एट मीनिंगफुल इम्प्रूवमेंट फॉर यूजर्स। तो उन्होंने बताया कि बहुत कुछ अच्छा और अच्छा आने वाला है, और हम बताने वाले हैं कि इकोसिस्टम कैसे वर्क करने वाला है। तो आप ये चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बहुत जल्दी ये होने वाला है, जो कि मीनिंगफुल इम्प्रूवमेंट्स होगा यूजर्स के लिए, कम्युनिटी के लिए, हमारे और आपके लिए। T&S में अर्निंग्स, इसके लिए क्वेश्चन था, व्हाई डोंट द अर्निंग फ्रॉम T&S गो डायरेक्टली टू एक्सटर्नल वॉलेट्स अलाउइंग यूजर्स टू ट्रैक देम ट्रांसपेरेंटली। अब अभी क्या होता है ना कि साथियों, जब आपको T&S में नए रूप में जब आया है ये, तो जैसे ही आपको अर्निंग आती है तो वो सीधे इनर वॉलेट में जाती है, वहां से आपको एक्सटर्नल वॉलेट में उसको ट्रांसफर करना पड़ता है। तो कम्युनिटी के लोगों का कम्युनिटी का क्वेश्चन था कि ये सीधे उसमें एक्सटर्नल वॉलेट में क्यों नहीं आती है। तो आंसर था कि वी हैव इम्प्लीमेंटेड CS एट द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड दिस गोल, वी आर वर्किंग ऑन दिस सॉल्यूशन।
तो यानी कि अभी जो सीएस का इम्प्लीमेंटेशन किया गया है टीएनएस में, जहाँ पे आपको टीएनएस में लेवल्स भी सीएस से एक्टिवेट करने हैं और आपको इनकम मिलेगी वो भी सीएस के रूप में मिल रही है। तो ये फर्स्ट स्टेप है और इसके लिए इस पे भी काम चल रहा है और आगे इसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। ओल्ड टोकन स्टेटस वर्सेस सीएस डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका ये बहुत बड़ा पॉइंट है साथी, बहुत बड़ा। इसके लिए क्वेश्चन किया गया था, कुड यू प्लीज क्लैरिफाई द स्टेटस ऑफ द ओल्ड टोकन एसएफसी, एसएफसीआर, एसएफसीआर2 एंड कंफर्म वेदर द सीएस डिस्ट्रीब्यूशन विल अकर थ्रू टीआर टोकन्स। तो क्वेश्चन ये था कि टीआर टोकन, क्योंकि जैसा बताया गया था कि टीआर टोकन जो आपको मिल रहे हैं लेवल एक्टिविटेशन पे, इसके आपको इसके एवज में, इसके बदले में आपको सीएस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो उसके बारे में पूछा गया था कि होगा तो क्या होगा। तो था कि द इन्वेस्टिगेशन शोड दैट पास्ट आइडेंटिफिकेशन एरर्स अराउंड एसएफसी, एसएफसीआर एंड एसएफ2 originated from internal actions by former developers. The core change now is to compile reliable data and distinguish fair accruals from manipulated ones. Work is in progress and outcomes will reflect that separation. तो बहुत जल्दी इसमें भी अपडेट इसके आने वाली है और कहीं किसी तरह से कोई भी जो है वो जो बोला गया था उसका एक कंपनसेशन पैकेज किसी न किसी रूप में आपको यहाँ पे एक दिया जाएगा। उसके लिए वर्क चल रहा है और बहुत जल्दी उसका आउटकम रिफ्लेक्ट करने वाला है। टीईएस, इसमें भी क्या साथियों अपडेट आने वाला है, बहुत जबरदस्त अपडेट आने वाला है। When will the CS data becomes visible and verified on already listed platforms such as Maxi, CoinMarketCap and CoinGecko? तो इसका डाटा जो है कब विजिबल होगा, सारा जो भी प्लेटफॉर्म पे यहाँ अभी लिस्टेड है हमारा CS कॉइन, वो चाहे मैक्सी है, चाहे कॉइन मार्केट कैप है, चाहे कॉइन जैको है। तो क्लियर कट साथियों, वी आर ऑन दैट ऑलरेडी इंक्लूडिंग लिस्टिंग ऑफ आवर WDEX ऑन CMC। शानदार न्यूज है साथियों, देखो कितनी जबरदस्त अपडेट है हमारे पास कि हमारा WDEX जो अभी सिर्फ हमारा है, यानी कि कम्युनिटी ही इसमें अभी रोल प्ले कर पाती है। कम्युनिटी यहाँ से ट्रेड कर पाती है, कम्युनिटी यहाँ से परचेज कर पाती है, कम्युनिटी सेल कर पाती है और कम्युनिटी यहाँ पे पूल से इनकम ले पाती है। ये हमारा WDEX, मेटावल का WDEX कॉइन मार्केट कैप पे जाने वाला है। लिस्टिंग ऑफ और WDEX ऑन CMC, तो WDEX का भी CMC पे बहुत जल्दी लिस्ट होने वाला है। यानी कि WDEX पे ओपनली, जैसे आज बाइनेंस है, कोई भी दूसरा और है, बिटगेट है, बाइबिट है, हाँ, कोई भी जो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, उस तरह से हमारा WDEX भी पूरे वर्ल्ड के लिए ओपन होने जा रहा है, लिस्ट होने जा रहा है कॉइन मार्केट कैप पे। नेक्स्ट, इकोसिस्टम CS बर्निंग मैकेनिज्म, इसके बारे में भी बात हुई, जहां क्वेश्चन किया गया था, कैन यू एक्सप्लेन हाउ एंड व्हेन द बर्निंग मैकेनिज्म विल वर्क, व्हाट विल बी द फाइनल टोटल सप्लाई आफ्टर बर्निंग। तो ये उसके लिए पूछा गया था कि इसमें मैकेनिज्म में क्या होने वाला है, कैसे बर्निंग मैकेनिज्म क्या है, कैसे वर्क करता है, व्हाट विल बी द, और ये सब जो बर्निंग मैकेनिज्म चलता है उसके द्वारा फाइनल टोटल सप्लाई CS की क्या रहने वाली है और ये कैसे होगा, कब होगा। तो इसका था, मल्टीपल बर्न मैकेनिज्म आर प्लान्ड अक्रॉस द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में मल्टीपल जो मैकेनिज्म है इसको बर्निंग के। यू विल सी डिटेल्स इन अपकमिंग प्रेजेंटेशन फॉर न्यू एंड अपडेटेड प्रोग्राम। तो जब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे अभी, तो अपकमिंग जो प्रेजेंटेशंस आएंगी हमारे पास, नए जो PDFs आएंगे, उसके द्वारा हम देख पाएंगे, जहाँ पे आप जैसे जो प्रोग्राम आने वाले हैं, मार्केट प्लेस है या बूस्ट है और अपडेटेड TNS एंड अदर्स, तो इनके द्वारा आप उसका उसमें क्लियर देख पाएंगे। क्लियर आपके पास होगा सामने कि इसका मैकेनिज्म जो CS का मैकेनिज्म है, हमारे क्रिप्टो टोकन का हमारा जो मैकेनिज्म है वो कैसे इसमें प्लान करेगा इकोसिस्टम में। तो ये अपडेट भी हमें मिलने वाली है। अब साथियों हम आते हैं कि ये सब चीज़ें जो है कहाँ हमें मिलने वाली है, कहाँ हम इसको देख सकते हैं, कहाँ ये जो सारे अपडेट्स हैं या सारी जो चीज़ें अभी बात की गई हैं, ये एक हमारे मेटावेल वाइट पेपर, जो वाइट पेपर होता है इसका, वहाँ पे आप पूरा सारा रोड मैप पे ये सब चीज़ें वहाँ पे
आपको पूरी डिटेल में वहां पे प्रेजेंट होती हैं, जो प्रेजेंट की गई हैं ऑलरेडी। अब इस वाइट पेपर में भी साथियों जो नए चेंजेस होने वाले हैं, वो चेंजेस होके आपको और अपडेटेड फॉर्म में मिलने वाला है बहुत जल्दी। इस वाइट पेपर पे भी वर्क होगा, और जैसे जैसे इकोसिस्टम का पूरा जो वर्जन्स, पूरे सारी चीजें का डाटा रिकवर हो जाएगा, इम्प्लीमेंटेड हो जाएगा, ऐसे ही व्हाइट पेपर में सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो ये चीजें हैं साथियों जो यहाँ पे आपको होने वाली है। अब इन सब चीजों को आप ये कैसे पहुंचेंगी, कैसे नहीं आपको मिलेंगी, कैसे आपको इंफॉर्मेशन होगी, कैसे आप इस नॉलेज को आप शेयर कर पाएंगे और अपने आप को एक इसमें बना पाएंगे। तो इसके लिए आपको साथियों लर्न एंड अर्न का प्लेटफॉर्म जो है, एक मेटावेल का जयपुर टीम के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जहां हम और मैं और हमारे सारे कई लीडर, जो सारे आप सब लोग हैं, वो यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो भी साथी हमारे आज तक जूम अटेंड नहीं करते हैं या सिर्फ डिवाइस को ऑन करके छोड़ देते हैं, तो साथियों आप अगर जो है ना ऐसा करेंगे, करते रहेंगे, तो आप उन चीज़ों को की नॉलेज लेने से पीछे रह जाएंगे, जो यहाँ पे कंटिन्यू आपके द्वारा आपको शेयर की जाती है हमारे द्वारा। तो इसलिए, और ये जब नॉलेज आपके नहीं होगी, आपके पास नहीं होगी, तो आपका क्या होगा, सिर्फ एक मोमेंटम जो है नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव कभी नहीं आ पाएंगे आप, और आप सिर्फ कंफ्यूजन में रहेंगे। इसीलिए हमारी रिक्वेस्ट है, जो हमेशा रहती है और आज भी रहेगी, हमेशा रहेगी, कि आप यहाँ पे इस जूम जूम सेशन को अटेंड करें, जरूर अटेंड करें, ताकि आप, मान लीजिए आपके पास समय कम है या समय की कोई भी दिक्कत है, तो आप उस अपडेट्स को किसी भी माध्यम से नहीं देख पाते हैं, तो एटलीस्ट एक जूम सेशन से आपको सारी चीज़ें पता चलती है। तो नेवर मिस जूम सेशन, जहाँ पे हम आपको सिखाते हैं, लर्निंग देते हैं आपको। उस लर्निंग के माध्यम से आप एक अर्न कर सकते हैं, और अपनी टीम को भी वही सब आप अपना डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो टीम में भी ये सब आप सिखा सकते हैं, जहाँ पे आप अर्न कर सकते हैं अच्छे से। तो ये साथियों आज इतनी सारी अपडेट्स थी, जो अभी हम समय अब हमारा हो चला है, यहाँ मैंने आपको शेयर की। समय अब हमें आगे इजाज़त नहीं देता है, क्योंकि दिवाली का भी फेस्टिवल बिल्कुल हमारे पास में है और जो आ चुका है। बहुत सारी तैयारियां करनी है, और आगे भी लोगों को सबको अपने अपने अभी जो भी जो डे के प्रोग्राम शेड्यूल्स हैं वो करने हैं। तो हम यहाँ इस सेशन को अभी यहीं पे तक एंड करेंगे साथियों। और मैं अब हमारे जो आज के होस्ट हैं मिस्टर नरेंद्र सर, उनको मैं इनवाइट करूंगा वंस अगेन, वो यहाँ आए और इस सेशन को आगे बढ़ाएं। और साथियों, हम जो अपडेट्स बहुत सारी थी, बहुत बात करनी थी, बहुत और कुछ करना पड़ा था, आपके साथ शेयर करना था, पर कुछ तो टेक्निकल शुरू में अब डिस्टरबेंस की वजह से, और अब समय की पाबंदी होने की वजह से, हम इसको आपके साथ नेक्स्ट उसमें शेयर करेंगे। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे। प्लीज नरेंद्र सर आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, कि आज आपने हमें इतनी सारी जानकारी और इतनी टेक्नोलॉजी के बारे में आपने हमें अवगत करवाया। उसके लिए मैं पूरी जयपुर मेटावेल टीम की तरफ से आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, कि नितेश गुप्ता सर ने आज हमें बहुत सारी टेक्निक, और साथियों में सबसे बड़ी चीज आपको बार बार यही करा था कि मीटिंग में एंड तक भी बने रहेंगे ना, तो बहुत कुछ मिलता है यहाँ से। साथियों, आज पुराने साथियों को बहुत सारी चीजें ऐसे देखने को मिली होगी, सुनने को मिली है पीपीटी द्वारा, और कि मेटावेल एक ऐसा इकोसिस्टम है और एक ऐसा मार्केटिंग प्लान है, जिसमें आज एडमिन के सामने हम पहला कोई ऐसा मार्केटिंग प्लान होगा क्रिप्टो के अंदर, जिस एडमिन के साथ हम क्वेश्चन, हमारी कम्युनिटी क्वेश्चन आंसर कर रही है, जैसे कि जितने भी क्वेश्चन आंसर अभी आपको बताए गए थे वो सब कम्युनिटी के द्वारा ही किए गए थे। तो ऐसा सिस्टम मार्केट में पहला सिस्टम है मिस्टर लाडो, विश्वसनीय, इतना विश्वसनीय व्यक्ति है जिस पे हमें ट्रस्ट करना चाहिए, और कर रहे हैं। साथियों, लोग बहुत पैसा बना रहे हैं, क्वेश्चन आंसर चलते रहेंगे इस सिस्टम में। आज अभी नितेश जी सर ने बताया, टीएनडीएस के बारे में बता दिया आपको, गेमिंग के बारे में बता दिया, रोल्टी आने वाली है वो बता दिया। साथियों, ये हर चीज लाइव होगी। बूस्ट के बारे में बता दिया, बूस्ट हम बहुत टाइम से सुन पा रहे थे, लेकिन कुछ अपडेट के कारण लेट हो गया। बूस्ट भी आने वाला साथियों, हमारी इनकम में इतना बड़ा बूस्ट लगने वाला है। हम टीएनडीएस में ओनली फॉर काम करेंगे, सारे अचीवमेंट आ जाएंगे हमारे पास, रोल्टी भी आ जाएगी, बूस्ट भी आ जाएगा, गेमिंग भी आ जाएगा, सारे प्लेटफॉर्म टीएनडीएस से जुड़े हुए हैं साथियों। तो मैं यही कहना चाहूंगा सभी साथियों से,
कि आज आपने सारी चीज देख ली होगी। जितना भी किसी साथियों का, पुराने साथियों का लॉस हुआ है, उसके भी पूरा जिक्र किया गया है कि टोकन का क्या होगा या अब आगे क्या आएगा। ये सारी चीजें आपको इस व्हाइट पेपर में मेंशन होके आपके सामने होगी। जितने भी पुराने साथियों के क्वेश्चन थे वो भी क्लियर हुए होंगे आज, कि टीआर टोकन का भी कुछ होगा। कुछ नई नए स्लॉट जो लेवल ले रहे हैं उनको एनर्जी के बारे में भी चर्चा हुई है। तो साथियों, जितनी भी कम्युनिटी ने जितने क्वेश्चन रखे उनके सबके आंसर मिस्टर लाडू जी के एडमिन द्वारा आपको आंसर क्लियर किए गए हैं। तो बहुत जल्दी आपके सामने ये सारी चीजें होगी। तो साथियों, दिवाली का सीजन है और सभी साथी लगें और अपने अपने इनकम के पोस्टर भेजें। मैं सबको दिवाली की, धनतेरस की हार्दिक शुभकामना करता हूं कि सभी एक एक पोस्टर आज रिलीज करें अपने अपने टीम में। और हम फिर मिलेंगे बहुत जल्दी फिजिकल में। बताया था आपको गुलाबगढ़ में दिवाली के बाद का आपको डेट मिल जाएगी। और टीएनडीएस में ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, जूम में जरूर आए साथियों। जितनी भी टेक्नोलॉजी, अभी गुप्ता जी ने बताया, जितनी भी आपको सीखने को मिलेगा वो जयपुर मेटावेल प्लेटफॉर्म पे ही मिलेगा। अच्छी से अच्छी नॉलेज एक से एक स्पीकर से सुनने को मिलेगा, क्योंकि अभी अपडेट का सीजन चल रहा है। अपडेट अपडेट पे अपडेट आई जा रही है सिस्टम में, तो आप उनसे अवगत नहीं रहे तो इसके लिए आप सबको जूम में आना है। और साथियों, आज समय हो चला है, तो मैं आज की मीटिंग को मैं क्लोजिंग की ओर ले जाऊंगा। जय मेटावेल, जय मेटावेल।